हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अब भगवान भोलेनाथ को प्रिय सावन का महीना आ चुका है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम इस महीने बहुत से उपाय करते हैं, जिससे हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन की समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। हम सावन के महीने में बहुत तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे भगवान को हम खुश कर सकें और अपने जीवन की समस्याओं का अंत कर सकें। फ्रेंड्स, हम शिवलिंग पर बहुत सी चीज़ें चढ़ाते हैं, जिससे भगवान को प्रसन्नता होती है और हमारे ऊपर वे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शिवलिंग पर हम बहुत सी चीज़ें चढ़ाते हैं, जल, बेल पत्र आदि चढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ शिवलिंग को अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरीके के अभिषेक का अलग अलग फल दिया जाता है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। जल में नीम की पत्ती डालकर अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आप जल से अभिषेक करने पर दुखों से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। अगर हम गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर मधु युक्त जल से यानी कि शहद मिले हुए जल से भगवान पर अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं और धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल यानी कि गंगा जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र यानी परफ्यूम से अगर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो रोगों को नष्ट करते हैं और आपके जीवन में जो लंबी बीमारियां हैं, जैसे कि मधुमेह, टीबी आदि बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप दूध से अभिषेक करते हैं तो संतान के रूप में आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप सरसों के तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में जो भी शत्रु है उनका नाश होता है और आपके जीवन में सुख और शांति की वृद्धि होती है। अगर आप अपने पापों का क्षय करना चाहते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ को शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करना है। शिवलिंग पर अगर आप कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो आपकी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपके धन में दिनों दिन वृद्धि होती है। अगर आप भगवान पर तिल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और आपको शनि देव के कोप से भी बच सकते हैं। आपको शनि देव के जो दुष्प्रभाव चल रहे हैं उससे भी आप बच सकते हैं। शिवलिंग पर अगर आप जौ चढ़ाते हैं तो लंबे समय से चली आ रही परेशानी, जो जीवन में संकट है, परेशानी है, वो दूर होगी। अगर आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाते हैं तो आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ पर सिर्फ जल चढ़ा देते हैं तो परिवार के किसी सदस्य को तेज बुखार हो तो बुखार कम होने की मान्यता होती है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है कि पढ़े कैसे, वो पढ़ने बैठता है तो उसे कुछ याद नहीं होता है, तो आपको उसका नाम लेकर दूध में चीनी मिलाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है, जिससे उसका मस्तिष्क तेज होगा और उसका धीरे धीरे आप देखेंगे कि पढ़ाई में मन लगने लगेगा। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं तो मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर आप शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाते हैं तो शारीरिक दुर्बलता, जो कमजोरी होती है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप शमी के कुछ पत्तों को लेकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपको अपने सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। ये सभी अगर आप अभिषेक सोमवार, शिवरात्रि या सावन मास में नित्य करेंगे तो आपको बहुत से लाभ मिलेंगे। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन की समस्याएं, सरकारी नौकरी, धन, पुत्र आदि जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो आप इन उपायों को ज़रूर करिएगा
और मैं सावन से रिलेटेड बहुत से वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। तो आप इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।